लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस। कल दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। इस बैठक के बाद कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की कर सकती है घोषणा। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। लगातार प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रदेश प्रभारी और कई गणमान्य नेता देहरादून आ भी चुके हैं। साथ ही साथ वॉर रूम बनाकर कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जा रही है। अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव को लेकर भी बैठकों का एक दौर लगातार जारी। बता दें, दिल्ली में कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले दावेदारों पर मंथन करना बंद कर प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, ताकि सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी तैयारियों को और मजबूती प्रदान कर सके। चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है। और हमारे यहाँ कल स्क्रीनिंग की बैठक है, उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर पहुंचेगी और जिन लोगों को भी पार्टी चुनाव देगी, सब पूरा संगठन मिलजुल कर जोर शोर से चुनाव। खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात का हम रुख करते हैं। राव शफात, अब कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं, दावेदारियां भी लोकसभा चुनावों को लेकर सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या लगता है, कितनी एक्टिव है लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड में? सभी दल अभी नजर, लंबी जो फहरिस्त है वो तमाम दलों की, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरे जो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्रत्याशी, उनकी जो लिस्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग पार्टियों की पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की अगर बात करें तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति होती है। भले ही देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की कल दिल्ली के अंदर बैठक हो और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा का वक्त भी करीब आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की एक सबसे बड़ी जो दिखाई देती है वेट एंड वॉच वाली के पहले बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। हमेशा हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। लेकिन क्योंकि बीजेपी लंबे समय से तैयारी कर रही है कि वो कौन से जिताऊ चेहरे हैं, क्या सिटिंग सांसदों को ही टिकट मिलेगा या कुछ का टिकट कट सकता है, तो ये तमाम मंथन बीजेपी का पहले से चल रहा था। भी ये मंथन कर रही थी कि आखिर बीजेपी को टक्कर कौन दे सकता है, क्योंकि 2 बार 2014 की बात करें या 19 की बात करें तो यहाँ बीजेपी जीत के आई है 5 की 5 लोकसभा सीटों पर। अब चुनौती सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने है कि कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो बीजेपी को हरा सकता हो। क्योंकि देखिए बीजेपी की तैयारियां बड़ी नजर आती हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाएगी और 5 की 5 जो लोकसभा की सीट है वो बीजेपी के खाते में जाएगी। इस तरह का दावा भाजपा की ओर से किया जा रहा है। अब चुनौती कांग्रेस के पास है कि आखिर वो कौन सा चेहरा है। और एक सीट पर क्योंकि देखिए गुटबाजी भी बहुत है कांग्रेस के भीतर, एक ही सीट से कई कई दावेदार हैं, हालांकि बीजेपी में भी कई कई दावेदार हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के भीतर है। लेकिन कांग्रेस के पास वो बड़ा चेहरा कौन सा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब अगर हरिद्वार सीट की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां दावेदार है। हरक सिंह रावत जो कद्दावर मंत्री हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, वो भी वहां पर दावेदार है। तो अलग अलग जो चेहरे हैं वो गुटबाजी में उलझे हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी फैसला लेगी, जो पैनल है, पैनल में नाम जा चुके हैं तमाम दलों के। अब स्क्रीनिंग कमेटी फैसला लेगी कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी को टक्कर दे सकता हो। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा अभी। लेकिन दावा ही किया जा रहा है कि कल दिल्ली में ये खास बैठक होगी और इस बैठक के बाद ही घोषणा होगी कि कौन कौन से चेहरों को टिकट मिला है। अच्छा, इधर देखिए ज्योति रौतेला की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि वो भी अपनी दावेदारी को लेकर एक तरह से तैयारी में है। ऐसे में क्या लगता है, अलग अलग जगहों से अलग अलग दावेदारियां कांग्रेस के सामने आ रही हैं। कांग्रेस के सामने काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सामने देखिए बीजेपी की भी तैयारियां तेज है। राव शफात, देखिए आरती, दावेदारी के लिए तो किसी भी नेता को मना नहीं किया जाता। सभी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, और यही वजह है कि एक लंबी फहरिस्त हो जाती है। लेकिन कुछ ही चेहरे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, वो चाहे टिकट की दावेदारी हो, जनता के बीच में जाने का वक्त हो। हालांकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, जो सिटिंग सांसद हैं वो भी अब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर ज्योति रौतेला की बात करें तो वो भी पौड़ी सीट से अपनी दावेदारी कर रही हैं। बड़े नेताओं से मिलने का सिलसिला है, वो भी लगातार बैठकें कर रही हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 33% सदन में महिलाओं की आरक्षण की पैरवी करती है। 33% महिलाओं को पैरवी देने की जो बात है वो कांग्रेस ने की थी और इसलिए उनकी दावेदारी बनती है। तो पौड़ी सीट से जो ज्योति रौतेला है, क्योंकि इस वक्त वो जिम्मेदारी संभाल रही है, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है और कई धरना प्रदर्शन उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ किए हैं, एक बड़ा चेहरा भी मानी जाती है, सक्रिय मानी जाती है कांग्रेस के भीतर, खासकर महिला कांग्रेस के भीतर। तो वो भी पौड़ी से सीट की दावेदारी कर रही हैं कि उनको भी टिकट दिया जाए। और ये तो महज एक पौड़ी का जो रौतेला है वो मांग रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जो दूसरी सीटें हैं, 5 जो लोकसभा की और अन्य सीटें, उन पर भी कुछ और ऐसे दावेदार हो, महिला दावेदार हो, जो अपनी दावेदारी कर सकते हैं। जी। अच्छा देखिए,
ज्योतिरादित्य ने यह भी कहा है कि हमारी कांग्रेस की ऐसी एक पार्टी है जो महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण देने की तैयारी कर रखी है। ऐसे में क्या लगता है, क्या पार्टी इस बार इसको लेकर किसी तरह का एक प्रयोग कर सकती है कि ज्यादा महिलाओं को उत्तराखंड में तवज्जो दी जाए? राव शफात, आती देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो दावेदारी है महिलाओं की ओर से वो हमेशा से की जाती रही है, वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। लेकिन पार्टी के सामने जो चुनौती होती है वो ये कि जिताऊ चेहरा उसको चाहिए होता है, वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो। पार्टी हमेशा से एक दूसरे के सामने किसी को टिकट मिलता है, अगर यहाँ इंतजार कांग्रेस कर रही है कि पहले भाजपा के टिकट वितरण हो जाए, उसके बाद वो उन चेहरों को देख करके अपने टिकट वितरण करे, या फिर यहाँ भाजपा इंतजार कर रही हो कि पहले कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो क्लियर हो जाए कि किसको टिकट मिला है, उसके बाद मैदान में वो अपने प्रत्याशियों को उतारे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि देखिए, महिला टिकट भी दिए जाते हैं। माला राजलक्ष्मी की अगर बात करें तो टिहरी लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है, माला राजलक्ष्मी बीजेपी की ओर से यहाँ सांसद है। ऐसा नहीं कि महिलाओं को टिकट नहीं मिलते, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पार्टियों के सामने यही होती है कि वो जिताऊ चेहरा हो। जी तो बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है तमाम पार्टियों के सामने कि जिताऊ चेहरे पर फैसला लेना के, और बहुत कम समय बचा के तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों को लेकर मंथन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।